एक खास किस्म के घोड़े के साथ जिसका नाम नगेट है, वो हम आगोश होता। जानवर अपनी पसीने में शराबोर पेशानी को उसके गालों पर मस करता रहता है और वो दोनों अंधेरे में एक एक घंटा खड़े रहते हैं, बिल्कुल लम्स महसूस करते हुए जोड़े की तरह। इन तमाम बेमानी बातों में मैं घोड़े के बारे में सोचता रहा, लड़के के नहीं। एक घोड़ा, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैं देखता रहता हूं कि वो बड़ा सा सर अपने लगाम ज़दा मुंह से उसे बोसे देता रहता है। कोई ख्वाहिश जो कि कतई तौर पर उसके पेट भरने या अफजाइश नस्ल से ताल्लुक नहीं रखती, उसकी लगाम में से ठोका मारती रहती है। कौन सी ख्वाहिश हो सकती है कि घोड़े को घोड़ा न रहने दे? आइंदा कभी भी लगाम में न रहने की ख्वाहिश उसकी सिरिश्त में है। हम एक लम्हे के लिए भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक घोड़ा अपनी तमाम तकालीफ को एक साथ जमा करके उन तमाम लगातार थक्कों, झटकों और जख्मों को जो उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, उसे रंजो अलम में तब्दील कर दे। क्या ये मुमकिन? रंजो अलम से एक घोड़े को क्या लगे? देखा, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही। क्या लेना देना? क्या मुझे इस तरह के सवालात करने चाहिए, वो भी एक सरकारी अस्पताल के हद से ज्यादा काम करने वाले साइकियाट्रिस्ट से? ऐसे साइकियाट्रिस्ट किसी काम के नहीं होते, बल्कि इंतहाई नाकारा होते हैं। वो होते हैं हकीकत में उलट पुलट कर देने वाले। बात दरअसल ये है कि मैं सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूं। मैंने घोड़े के सर को जानने की कोशिश की। मेरे एहसासात हैं कि सब के सब पुरानी जबान और दकियानूसी मफरूजों की लगामों की जकड़न में पूरी कुव्वत से जोर लगा रहे हैं एक ऐसी कामयाब छलांग के लिए जो उन्हें जिंदगी के बिल्कुल नए रास्ते पर ले आए। ये सिर्फ मेरा शुबा है, मैं ये देख नहीं सकता, इसलिए कि मेरी औसत तालीम याफ्ता खोपड़ी इंतहाई नामाकूल जाविये पर अटकी हुई है। मैं छलांग नहीं लगा सकता क्योंकि लगाम इस बात का हुक्म नहीं है और मेरी अपनी बुनियादी कुव्वत भी। आप चाहें तो कह सकते हैं कि मेरा हॉर्स पावर बहुत ही कम है। सिर्फ एक बात है जो मैं यकीनी तौर पर जानता हूं कि बिल आखिर मैं एक घोड़े के सर को जानने से माजूर हूं। अभी तक मैं बच्चों के दिमाग की गुत्थियां सुलझाता था, जिसके बारे में यकीन मेरा कयास था कि कम से कम मेरे पेशे में इससे ज्यादा पेचीदा और कोई काम नहीं। एक तरह से सबका उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं। इस भयानक जगह पर तो कई सालों से शुकूक व शुबहात का अंबार बाकायदा तौर पर लग रहा। ये तो सिर्फ इस केस की शिद्दत है जिसने इन्हें फाल कर दिया। मुझे मालूम शिद्दत ही असल नुक्ता है। जो कुछ भी हो, ये तमाम शुकूक व शुबहात अब सिर्फ मुबहम परेशानियां नहीं बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं न जाने क्या हौल बके जा रहा। मैं तरतीबवार शुरुआत करता हूं। इसकी शुरुआत पिछले महीने पीर के दिन हैस्थर के आने से हुई। डॉक्टर, मिसेस सॉलमन आई है। हाँ, बुलाओ। कभी कभी मैं हैस्थर को दोष देता हूं कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, लेकिन जाहिर ये हिमाकत वो क्या है? आखिरी परेशानी, आखिरी निशान। अगर वो ये ना होता तो कोई और या कोई दूसरा मरीज होता। कम से कम मेरा ये है। हेलो मार्टिन। मैडम चेयरमैन, मेरे टॉर्चर चैम्बर में खुशामदीद। अच्छा हुआ तुम फौरन मिले। आपका खैर मकसद बैठो। लगता है सुख से काम कर रहे हो। नहीं, बस एक 15 साल का स्किज़ोफ्रेनिक और 8 साल की लड़की जो बाप की पिटाई से बेहोश हो गई है। तुम कैसे? ये एक इंतहाई हैरत अंगेज केस है मेरे अब तक के करियर का। हाँ, तुमने फोन पर बताया था। वाकई मेरे बेंच की तो पूरी कोशिश थी कि वो उस लड़की को जेल भिजवाएं। मुझे पूरे 2 घंटे लगे एक मुदल्लिल बहस करके उन्हें मुतमईन करने में कि मुझे तुम्हारे पास भेज दें। मेरे पास? मेरा मतलब है तुम्हारे अस्पताल। देखो इससे पहले कि तुम कुछ और कहो,
मैं उन्हें वक्त नहीं दे पा रहा जो पहले से मेरे पास मौजूद है। तुम्हें उसे लेना होगा। क्यों? क्योंकि तमाम लोग इस वाकये से घिन खा रहे हैं। डॉक्टर समय तुम्हारी इत्तला की अर्थ है कि मेरे अलावा इस कमरे में दो और काबिल तरीन माहिर नफ्सियात बाजमाल होते हैं। डॉक्टर बेनेट एंड डॉक्टर गॉड, उन दोनों की भी वही राय होगी जो हम लोगों की है। ये कैसे कह सकती हो? बज़ाहिर वो ऊपर से खरे और मुतमईन नजर आएंगे, लेकिन अंदर से एक दकियानूस अंग्रेज की तरह इस्तेराफ करेंगे, जैसे कि मेरा बेंच। अच्छा, तो मैं क्या हूँ? यूनानी? देखो, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है। प्लीज मार्टिन, ये निहायत अहम है। उस बच्चे के लिए तुम ही आखिरी उम्मीद हो। क्यों? उसने किया क्या? किसी बच्ची को पेप्सी में खतरनाक मक्खी खिला दी? ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारा बेंच 2 घंटे तक बैठा रहा? उसने 6 घंटे को अंधा कर दिया है। अंधा? सबको एक साथ या कुछ मुद्दत? सबको एक ही रात में। कहाँ? उस अस्तबल में जहाँ वो हफ्ते के अवाखिर में काम करता था। कितने साल? 17। और उसने कोर्ट में क्या कहा? कुछ नहीं, गाता रहा। गाता? हाँ, जब भी किसी ने भी उससे कुछ भी पूछा, प्लीज मार्टिन, एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पे, इसके बाद जब मैं तुमसे कुछ कहूँ तो कहना। नहीं, ये आखिरी एहसान तो नहीं। हाँ, ये आखिरी एहसान तो नहीं है। उस लड़की को राहत आती है। जहाँ तक मुझे मालूम है, एक तुम ही हो जो उसका इलाज कर सकते हो। ये पता कर सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या? उसमें कुछ अजीब बात है। वो किस तरह? लर्जा देने वाली हरकतें। तुम और तुम्हारी लर्जा देने वाली हरकतें। बहुत वहशतनाक है, तुम देखना। यहाँ कब आया जा? कल सुबह खुशकिस्मती से वार्ड नंबर 4 में एक बेड खाली था। मुझे पता है मैं ये सब तुम पर मुसल्लत कर रही हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तुम जुमे को मुझसे मिलने आ सकते? थैंक यू मार्टिन। अगर तुम शाम मिले आओ तो हम ड्रिंक पी सकते हैं। 6:30 ठीक है? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो। वाकई। मैं इसके लिए मशहूर हूँ। खुदा हाफ़िज़। वैसे नाम क्या? एलन स्ट्रैंग। मैं उससे क्या उम्मीद रख सकता? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही कम। एक और मासूम मासूमशुदा चेहरा, एक और गैर फिक्री नौजवान, हस्बे मामूल गैर मामूल। एडजस्टमेंट के कारोबार में एक बात सबसे अच्छी है, ग्राहक कभी कम नहीं होते। डॉक्टर एलन स्ट्रैंग। हेलो, मेरा नाम मार्टिन डायसा है। तुमसे मिलकर खुशी। नर्स, शुक्रिया। तो तुम्हारा सफर अच्छा गुजरा? उम्मीद करता हूँ उन्होंने कम से कम तुम्हें खाना तो दिया होगा। तुम बैठोगे नहीं? क्या ये तुम्हारा पूरा नाम है? एलन स्ट्रैंग, और तुम 17 साल के हो। क्या ये सही है? हाँ? एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंगा खाती थी। डिंगा डिंगा बबल डिंगा। चलो देखते हैं। तुम एक इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करते हो और तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो। तुम्हें तुम्हारी तो प्रिंटिंग की प्रेस है। किस किस्म की प्रिंटिंग करते एक हो? बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंगा खाती थी। डिंगा डिंगा बबल। दस्ती, इश्तिहार और कैलेंडर, इस किस्म की चीज। चूहों ने मिलकर सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा, ये बिल्ली को बांधेंगे घंटी और खाएंगे मिलकर डिंगा। अगर तुम्हें गाना गाना है तो मैं चाहूंगा तुम बैठो। मुझे लगता है तुम सुकून से गा सकते हो। शेर वाला गाना ज्यादा अच्छा है। मुझे पहले वाले के मुकाबले में बहुत अच्छा लगा। क्या मैं पहले वाला दोबारा सुन सकता हूँ? एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे। तुम जानते हो कि मैं गलत था। मुझे वाकई एहसास होता है कि इससे पहले वाला गाना ज्यादा अच्छा है। उसकी लय इंतहाई मसरूफ हुई। प्लीज एक बार फिर वो वाली सुना दो। मैं तुम्हें एक प्राइवेट कमरे में भेज रहा हूँ। एक आप खाली मौजूद है और वैसे भी वो कमरे ज्यादा कुछ आता है बजाय इसके कि तुम वार्ड में रहो। क्या तुम कल मुझसे मिलने आ जाओगे? वैसे तुम्हारे वालिदैन में से कौन तुम्हें टीवी देखने की इजाजत नहीं देता?
सामने दो। फक ऑफ। वो घंटी है, उसे खाना बरामदे में। उस रात मैंने एक बहुत ही मुफस्सल ख्वाब देखा। उसमें मैं एक कदीम यूनान के पादरियों का सरदार। मैंने बहुत ही चौड़ा और सुनहरी मास्क पहना हुआ, बहुत ही मौसम दाढ़ी, बिल्कुल एगानोन के मास्क की तरह नुमाइशी में मिला। मैं एक बड़े से गोल पत्थर के साथ हाथ में एक तेज धार छुरा लिए खड़ा। असल में मैं एक ऐसी बेहद अजीम मजहबी भेंट की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ जिस पर फसलों और फौजी मुहिम्मात की किस्मत मुनसिब है। ये भेंट बच्चों का एक झुंड है जो लगभग 500 बच्चे बच्चियों पर मुश्तमिल है। और मैं देख रहा हूँ कि ये झुंड आरगोस की जमीनों तक फैलता जा रहा है। मुझे यकीन है कि ये आरगोस की जमीन सुर्ख है। दोनों तरफ दो मास्क पादरी खड़े। उन्होंने भी मास्क पहने हुए, झुर्रीदार और उबली हुई आंखें। ऐसे मास्क भी मायसीन में मिले। दोनों पादरी बहुत ताकतवर और बेइंतहा चाको चौबंद थे। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता है, ये उसे पकड़कर पत्थर पर लेटा देते हैं और फिर ऐसी सलाहियत जर्राई के साथ, जिस पर मैं खुद हैरतज़दा हूं, छुरे गले पर रखकर निहायत शाइस्तगी के साथ नाप कर फांक मारा। बिल्कुल ऐसे जैसे दर्जन किसी नक्श पर सिलाई करते हो। फिर मैं कटी हुई परतों को खोलकर हथकड़ियों को झटके से उखाड़ लेता और यूं ही ताजा ताजा गर्मा गर्म जमीन पर फेंक देता। फिर दूसरे दोनों पादरी उस नक्श की और जांच पड़ताल करते, जबकि वो खुद भी बना बिल्कुल ऐसे जैसे कदीम मुसव्विरी की ज़बान पढ़ रहे हैं। मुझ पर ये बात आया कि पादरियों के सरदार होने के नाते मैं बुलंद नहीं। जिस जगह मैं हूं, इसी मुनफरिद नक्शो-निगारी की सलाहियत की बदौलत है। सिर्फ एक बात है जिससे ये बेखबर कि मुझ में मतली पैदा करने वाला एक वाज़ेह एहसास शुरू हो गया और हर कुर्बानी के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जाहिर मैंने अपनी तमाम तर काबिलियत को गुरूए कार लाते हुए अपनी कतरने काटने और एक पेशावर नजर आने की कोशिश तो चंद कर दी, बिलखुसूस इसलिए कि मुझे मालूम है कि एक ऐसे मुकर्रर और मजबूदार काम के दौरान जो माशरे की जो मुकम्मल तौर पर भलाई है, अगर इन दो मातहतों को किसी भी लम्हे मेरी इस हालत की हल्की किसी झलक भी नजर आती या इशारत शक्ति अगली कुर्बानी में और फिर जाहिर कम वक्त मास्क फिसलना शुरू। दोनों पादरियों ने मुड़कर उसे देखना शुरू कर। मास्क कुछ और फिसला। उन्होंने मेरे चेहरे पर रेंगता हुआ वो बदनुमा पसीना देख लिया। एकदम उनकी उबली हुई सुनहरी आंखों में खून उतर आया और उन्होंने मेरे हाथ से छुरा छीन लिया। मेरी आंख खुली। इससे ज्यादा मुश्किलात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। तुम ऐसा सोचती हो? कहना मत करो। तुमने इन बच्चों के लिए नहायत हैरतअंगेज कारनामे अंजाम दिए हैं और ये बात तुम्हें मालूम है? हाँ, अगर क्या इन बच्चों को ये मालूम है? जाहिर है मालूम है। मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए। मालूम नहीं तुम क्यों काम कर रही हो? ये बस एक प्रोफेशनल मेनोपॉज है जो आदमी को करना किसी को होता है, सिवाय तुम्हारे। ओह, हाँ, मुझे तो लगता है मैं एक मजिस्ट्रेट होने के लिए मुकम्मल तौर से हो। नहीं, तुम नहीं। लेकिन फिर एक तरफ तुम होने महसूस करती हो कि तुम इस लायक नहीं कि अपने पेशे को मुकम्मल कर सको, और इधर मुझे लगता है कि एक पेशा इस लायक नहीं कि मुझे मुकम्मल कर सके। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लम्हा ब लम्हा। मैं चाहूंगा कि मेरे अगले 10 साल बहुत सुकून से हकीकी यूनान के आसपास भटकते हुए गुजरे। जो कुछ भी ये सब ख्वाब हिमाकतें सब तुम्हारी गलती। मेरी? हाँ, ये सब तुम्हारे उस लौंडे की वजह से शुरू हुआ है। तुम्हें मालूम है मैंने उस गोल पत्थर के नजदीक खड़ी हर कुर्बानी में उस लड़की का चेहरा देखा है।
जिस चीज का उसका इलाज करना बहुत ही बेतामीज था, खासतौर पर मेरी मौजूदा हालत। उसका गाना दर्जा सही था और उसकी गुफ्तार उससे भी ज्यादा। उसने तुमसे बात की है? हाँ, गाना तकरार में उसने मजीद 2 दिन, फिर वो ऐसे ही हो पड़ा। मुझे अंदेशा है कि कहीं न कहीं इन सब का ताल्लुक उसके डरावने ख्वाबों से। उसे डरावने ख्वाब आते? बहुत ही भयानक। हमें उसे सुकून की दवा देनी पड़ी डॉक्टर। कल रात भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने क्या किया? आवाज लगाई? बहुत ज्यादा चीखो पुकार डॉक्टर। चीखो पुकार? सुसुजन एक लफ्ज, तुम्हारा मतलब एक खास था। बार बार एक लफ्ज, एक एक, कुछ ऐसा ही था। एक एक बार बार पुकारे जा रहा था। एक जब मैं उसे उठाने गई तो वो मुझ पर ऐसे झपट पड़ा जैसे वो मेरा हाथ तोड़ डालेगा। फिर वो गले से गले में घुसा है। खटखटा बगैर इजाजत। खुशकिस्मत थी कि उस वक्त मेरे पास कोई मरीज नहीं था। क्या? जिस सवाल का जवाब मैंने उससे 2 दिन पहले पूछा था, वो उसने उसी गुस्से से ऊपर इस तरह से इश्तिहार कराया। डैड, तुम्हारा मतलब है उसका बाप उसे टीवी देखने की इजाजत नहीं देता था? हाँ, ये एक खतरनाक नशा है। क्या बात है? हो सकता है ऐसा ना हो, मगर ऐसा ही है। ये यकीनी तौर पर जाहिर के लिए मौलिक है। अगर आप मेरा मतलब समझे तो क्या ये जाती नहीं है? तुम इस चीज के सामने इतना बैठोगे तो खुद अपनी जिंदगी के लिए मजाक बनकर रह जाओगे, जैसे कि आबादी की अक्सरियत बन चुकी है। ये मुरक्कब शराब है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपको इससे कुछ हासिल हो रहा है, मगर हकीकत में ये छीन रही होती है। आपकी अक्लदानी से आपकी तवज्जो हर घड़ी हर लम्हे जब तक आप इसे देखते हैं। ये नशा है, तुम्हें मालूम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे मामलात में टांग अड़ा रहा हूं, लेकिन यकीन मानो पढ़ने का कोई नेबुल नहीं है। क्या हुआ? क्या मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं है? मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरा मामला नहीं, लेकिन हकीकतन ये तुम्हारा ही पेचीदा तरीन मामला है। तुम्हें पता है दरअसल की इंतहाई जिल्लत आमेज बात है अगर आप सोचे तो कि आप एक प्रिंटर के बेटे हैं और कभी किताब को हाथ तक न लगाया। अगर सारी दुनिया तुम्हारी तरह होती तो मैं प्रेस बंद करके फारिग हो चुका होता। अगर आप मेरा मतलब समझे तो सब वही है, वक्त बदल गया है फ्रैंक। वो बदलते हैं तब डॉलर जब आप उन्हें बदलने दें। बराबर मेहरबानी सुबह तक सेट वापस हो जाना चाहिए। मुझे माफ करना डोरा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं चाहता इसकी शुरुआत यहाँ हो। लेकिन फ्रैंक आजकल तो हर कोई टेलीविजन देखता है। हाँ, और वो क्या देखते हैं? बेमुरवत तशद्दुद, अहमकाना लतीफे। हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई अहमक आपको ऐसी चीज बेचता हुआ दिखाई देता है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना कारोबार चमकाने के लिए। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। वो कम्युनिस्ट है। हाँ, बल्कि कहना चाहिए कि पुराने जमाने का सोशलिस्ट संदिली की हद तक बेहतरी चाहने वाला। और ये दोनों नजरिए तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पुराने हैं। मेरा भी यही ख्याल है। सच है, तुम बहुत ही शिद्दत है। वो स्कूल में टीचर रह चुकी है ना? हाँ, और हेलन को उस पर फख्र है। ये बात आज पहले की बात उसने मुझे बताई। वो तुमसे ज्यादा जानती है। क्या बात है? हाँ, मैं शर्त लगा के कहता हूँ मैं भी ज्यादा जानता हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ मैं तुमसे ज्यादा हिस्ट्री जानता हूँ। अच्छा, हाँ। और मैं शर्तिया कहता हूँ कि तुम नहीं जानते। अच्छा, हैमर ऑफ स्कॉट कौन था? मुझे नहीं मालूम। कौन? पहला किंग एडवर्ड। कौन दोबारा नहीं मुस्कुराया? कौन? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है ना? वो हेनरी अब्बत था। मुझे तमाम बादशाहों का पता है। तुम्हें कौन पसंद है? जॉन। क्यों? क्योंकि उसने आंखें निकाल दी थी उस होशियार। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था, उसे बचा लिया गया था क्योंकि वहां का जेलर बहुत अहम था। वो मेरे खुदाया। अगली बात इससे भी ज्यादा थी। मजहब लोगों के लिए अफ्यून है, ये किसने कहा? मेरे खुदा। अनोखापन ये कि उसने ये जुमला एक किस्म की मुजरिमाना हंसी के साथ कहा। जाहिर है ये जुमला उसके किसी ज़हनी दबाव से जुड़ा हुआ है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उसे सही बताया। कार्ल मार्क्स। नहीं। फिर कौन? ये तुम्हारी बेइज्जत नहीं मामला है। बहुत मुमकिन है कि ये जुमला उसके बाप का हो जिससे वो अपनी बीवी को भड़का था। क्या हुआ?
बिलखुसूस। जी, बल्कि ऊपर उसके कमरे में उसके पास एक तस्वीर भी है। सफेद, खूबसूरत सा, हाथ के ऊपर से देखता हो। उसकी डायरी में कुछ साल पहले उसने लिखी एक कैलेंडर में फिल्म ने छुपाया और उस तस्वीर को उसे कभी नहीं उतारा। और जब वो सामने 8 साल का था तो मुझे सिर्फ वही किताब बार-बार पढ़कर सुनानी पड़ती जिसमें सब कुछ एक घोड़े के बारे में है। वाकई? हाँ, उसका नाम प्रिंस था, उस पर कोई भी सवाल नहीं हो सकता था। एक बार कहो ना, उसकी आवाज में कहो ना। उसे तर्ज़े ख्याल से बेहद गदगद थी कि जानवर बात कर रहे हैं। क्या वो ऐसा था? एक बार कहो ना। क्योंकि मैं वफादार हूँ, मेरा नाम प्रिंस है, मैं घोड़ों में राजकुमार हूँ। सिर्फ मेरा नन्हा आका मुझ पर सवार हो सकता है, अगर और कोई हुआ तो मैं उसे गिरा दूंगा। और फिर मेरे गाल में उसे घोड़े से गिर जाने की कोई लुत्फ बात बताई। डॉक्टर, क्या आपको मालूम है कि जब मसीही घुड़सवार फौज पहली बार दुनिया के सामने आई तो वो तरह समझे कि घोड़ा घुड़सवार एक ही आदमी है। क्या बात है? दर हकीकत वो समझे कि वो खुदा है। खुदा? सच का एहसास उन्हें तब हुआ जब एक घुड़सवार नीचे गिर गया। हैरतअंगेज, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। क्या आपको ऐसा और कुछ याद है जो आपने उसे बताया हो घोड़े के बारे में? खैर कुछ खास नहीं, बाइबल की कुछ बातें थी। वो खंडों के दरमियान रहा है। हाँ। अय्यूब की किताब से कितनी अजीब इबारत है, मालूम? क्या तूने घोड़े को कुव्वत अता की? क्या तूने उसके गले को बादलों की गरज अता की? उसके नखनों का जलाल हौलनाक है। वो शिद्दत और खुखारी से घास हड़प जाता है। वो कर्णों के दरमियान जाता है। कितना उम्दा है ना? यकीनन है तो सही। और फिर जाहिर है हम हद से ज्यादा पावर वाली फिल्में और टीवी पे क्या देखते थे। अब इससे ज्यादा उसे कुछ और मिल ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में आपके पास टीवी सेट नहीं है ना? मैं समझ सकता हूँ मिस्टर स्ट्रैंग की इजाजत। हाँ, उनकी इजाजत तो नहीं। मैं राहुल में एक दोस्त के घर रोजाना उसे छुट्टी से निकल जाने देती। आपका मतलब है उसके बाप को इत्तला किए बगैर? अभी आंख देख नहीं सकी, दिल उसमें क्या मना करेगा हमसे? ओह, फ्रैंक की और साच है। कैसे है? बिल्कुल ठीक। और आप? मैं डॉक्टर को बस ये बता रही थी कि एलन को हमेशा से घोड़े से बहुत लगाव है। हमारा भी यही ख्याल था। तुम जानते हो लगाव था, वो तस्वीरें तुमने उसे दी थी, उसे कितनी पसंद थी। तस्वीर के बारे में क्या? कुछ नहीं यार, बस ये कि उसने जैसे उस तस्वीर को देखा था उसने तुम्हें कितना सताया था उसे लेने के लिए, याद है तुम्हें? फिर हमारा खानदान हमेशा से एक घोड़दौड़ का शौकीन रहा। वो कब उसे मेरी तरफ के तो मेरे दादा रोजाना सुबह सवेरे अपने बोलर हाथ से चौकपुल में तैयार होकर घोड़सवारी करते। वो कहते थे इसे कहते हैं शहर सवारी में मेहनत। शहर सवारी, एक्विटेशन। मुझे याद है मैंने उसे बताया था कि किस तरह एक्विटेशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एक्वा से निकला है जो घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज़ से एलन से दिल गदा हो गया था। तो शायद इसकी वजह ये थी कि उसे एक लफ्ज़ में एक साथ 2 यू का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो खुद सवारी करे। इससे वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता। लेकिन यकीनन उसने की तो होगी। नहीं, कभी नहीं। उसने कभी इस बात की परवाह ही नहीं। वो तो सबसे ज्यादा इस बात पर बचे थे कि उसे सवारी नहीं करती। लेकिन उसने अस्पताल में जरूर की होगी। मेरा मतलब ये उसके काम का हिस्सा रहा। ये आप समझते हैं लेकिन नहीं, वो बिल्कुल नहीं करता। क्यों जान? बज़ाहिर वो बहुत खुश था, खाद जमा करते थे। उसने कभी इसकी कोई वजह बताई? नहीं, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये हम दोनों को गैर मामूली लगा तो था, लेकिन इसमें तो कभी कोई बात नहीं। मेरा मतलब आप समझ सकते हैं डॉक्टर कि उसे कितनी आरज़ू होगी पूरे हफ्ते उस खौफनाक दुकान के पिंजरे में बंद रहने के बाद ताज़ा हवा में आने की, बर्फी और बावर्ची खाने की मसनूआत के ये माहौल होता है खसास बच्चे के लिए डॉक्टर। मेरा मतलब क्या तुमने डॉक्टर को चाय पेश की? ओ नहीं जान,
की शदीद जरूरत होगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। जरूर। मेरी बीवी रूमानी ख्यालात की मालिक है, अगर आप मेरा मतलब समझें। अपने खानदान के बारे में? जी हाँ, वो समझती है कि उसने अपने से निचले तबके में शादी की है, और मैं कहूंगा कि ठीक की है। ये बातें खुद मेरी समझ में नहीं आती। मिस्टर स्ट्रैंग, मैं इस हकीकत से हैरान ज़दा हूं कि एलन सवाल ही नहीं करता। वो ऐसा ही है। वो हमेशा से एक अनोखा लौंडा रहा है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं डॉक्टर कि आप अपने हफ्ते के आखिरी दिन सिर्फ जानवरों के थान साफ करते हुए गुजार दें, जबकि सब कुछ वो अपनी तालीम के साथ भी कर सकता था। उसे तलबे इनमें दिक्कत होती है। हमें क्या मालूम, शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की। उसकी माँ ने ये आदत डाली। इसे परवाह ही नहीं थी कि वो बमुश्किल अपना नाम भी लिख पाता। हालांकि ये स्कूल टीचर रह चुकी है, पर ये कहती कि सिर्फ उसकी खुशी के लिए। आप क्या करेंगे? ये एलन से ज्यादा करीब थी निस्बतन आपकी। ये दोनों हमेशा से बहुत करीब रहे। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी मुकम्मल इजाजत थी, बिलखुसूस जब मैं उसकी माँ को घंटों उसके कमरे में बाइबल के विर्द उसके कानों में फूंकते हुए सुनता। आपकी बीवी मजहबी? शायद कुछ लोग कहें हद से ज्यादा, पर ध्यान रहे ये उसका मामला है। पर बात जब उस लड़के की हलक में ठूसने की आती है तो खैर साफ साफ कहूं तो वो उतना ही मेरा बेटा भी है जितना उसका, पर ये उसे नजर नहीं आता। यही तो मजे का बात है मजहबी लोगों की कि वो ये समझते हैं कि उनकी असरपजीरी ज्यादा अहम है मुकाबलतन एक गैर मजहबी की। और आप एक गैर मजहबी हैं, मैं ये समझूं। मैं दहरिया हूं और मुझे ये कबूल करने में कोई यार नहीं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो ये बाइबल ही है जो इस तमाम फसाद की जड़ है। क्यों? अरे आप खुद देखिए, एक बच्चे के लिए हर रात ये पढ़कर सुनाया जाए कि एक बेकसूर आदमी पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो मर गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, पर्चियां और भाले उसकी पसलियों में गाड़े गए। इस किस्म की बातें किसी के जहन पर भी नफ्स छोड़ सकती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इन बातों से लड़का सहरज़दा हो गया था। वो हमेशा मजहबी तस्वीर में खोया रहता था। मतलब एक अनोखी किस्म की तस्वीर। अगर आप मेरा मतलब समझे तो एक बार तो मुझे इन सब पर रोक लगानी पड़ी। बदबख्त मजहब, सही मानों में यही एक मसला है हमारे घर का जिस पर रुकावट नहीं लगाई जा सकती, और मुझे ये कबूल करने में कोई एतराज नहीं। मेरे शौहर को माफ कीजिएगा डॉक्टर, एक वाहिद मौजूद है जिसका वहम इनके दिमाग में बस गया है। क्यों है ना क्या? तुम ये भी कबूल करो। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए तमाम फजूलियात सिर्फ बैड सेक्स है। और इसका एलन से क्या ताल्लुक है? तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक है। समझिए यहाँ कह रहे मिस्टर स्ट्रैंग, आप किस हद तक बाखबर हैं कि आपने ये राय कायम कर दी कि एलन को सेक्स के बारे में पता है? मुझे नहीं मालूम। क्या वाकई आपने उसे बताते खुद नहीं पता? नहीं, आज तक होने वाली बहस तो नहीं। क्या आपने उसे पूछा? जी हाँ, मैंने पूरा बताना पड़ा डॉक्टर। मैं एक टीचर रह चुकी, मुझे मालूम है कि अगर आप एजुकेट ना करें तो क्या होता है। ये रिसालों और गंदी किताबों की तलाश करते हैं। किस किस्म की बातें आपने उसे बताई? मैं मालूम चाहता हूँ इससे आपको परेशानी हो। मैंने उसे हयात जिस्मानी के एक की हकीकतें बताई, लेकिन साथ में ये भी बताया कि मेरा क्या अकीदा है। सिर्फ
तुम्हें अक्सर समझ आते हैं? तुम्हें आते हैं? ये मेरा काम है सवाल पूछना, तुम्हारा उनके जवाब देना। किसने कहा? मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें अक्सर समझ आते हैं? तुम्हें आते हैं? देखो एलन, मैं जवाब दूंगा अगर तुम दोगे, बारी बारी। बहुत बेहतर। हमें सच बोलना है। बहुत बेहतर। तो क्या तुमको अक्सर सपने आते हैं? हाँ, तुमको आते हैं? हाँ। तुम्हारा कुछ खास है? नहीं, तुम्हारा है। हाँ। कल रात तुम्हारा क्या सपना? याद नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या है? मैंने कहा है सच। यही सच है। तुम्हारा क्या है? खास बात। बच्चों को तराशना। अब मेरी बारी। तुम्हारी पहली याद थोड़ी, मतलब जब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुआ किसी भी तरह, याद नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यकीन? हाँ, तुम्हें याद नहीं कि तुमने घोड़े को पहली बार कब नोटिस किया? मैं याद नहीं कर सकता बस। अब एक बार हाँ, क्या? तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं हूँ। क्या वो भी डॉक्टर? अब मेरी बारी। क्या? तुम कल रात चलो बीच न्यारी टेक डाउन बाबा, टेक डाउन। अच्छा, खुदा हाफिज। मतलब आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मुझे तो अभी सिर्फ 5 मिनट हुए। बहुत बुरा हो। ये बेईमानी है। हाँ? हाँ, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। हुकूमत तुम्हें मुझे देखने के लिए 1 घंटे के 20 गिनी देती है। जानता हूँ, मैंने वहां किसी को सुना। ओह अच्छा, तो जाओ वहां जाके और सुनो। जाओ। ये बेईमानी है। तुम एक मुरक्कब शराबा, तुम हरामी शराबा, आलूदा शराबा तुम। क्या मुझे नर्स को बुलाने की जरूरत है? अगर उसने मुझे हाथ लगाया मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुम्हारे ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करेगी। जाओ। समंदर के किनारे पर क्या? जहां मैं पहली बार घोड़ा देखा था। क्या उम्मीद तुम्हारी? मुझे क्या मालूम, शेर है, आगे बताओ। तुम वहां क्या कर रहे थे? खुदाई। रेत का खला? तो और क्या? और अचानक मुझे ये आवाज है मेरे पीछे से आ रही है। कैसी आवाज? सुनो, मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। वो सर पर दौड़ रहा था। कौन था वो? एक लड़का, जैसे कॉलेज की लड़की होते हैं, वो एक बहुत बड़े घोड़े पर सवार मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मुझे लगा उसने मुझे देखा ही नहीं तो मैं चिल्लाया, "ए,